हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गॉस लॉ के बेस पर न्यूमेरिकल। ये लेक्चर नंबर 3 है जो न्यूमेरिकल बेस पर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल अभी इसके बाद जो है कंपटीशन लेवल के भी होंगे जो कि आ भी चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक अल्फा कण है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलाम के विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है। एक जो अल्फा पार्टिकल है जो कि इतनी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलाम में स्थित है। इस पर लगने वाले बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। तो देखिए क्या फार्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन क्या है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सबसे जो इजी ट्रिक है वो ये है कि आप पहले ये देखिए कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, अगर आपको बाय लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां पर यूनिट देखिए। अब यूनिट से समझ में आ रहा है कि न्यूटन बाय कूलम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी ये पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल का है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी, इतनी दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिख दी, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन वैल्यू क्या दी है, E इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलम। न्यूटन बाई कूलम विद यूनिट आप जरूर लिखिए, और अगर लैंग्वेज से ना समझ में आए तो आप यूनिट को लिखिए। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके बाद हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है। क्लियर है ना, यानी एक वैल्यू आपको केवल गिवन है, लेकिन एक पार्टिकल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसा है, अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 2e के इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है यानी कि ये 2He4, यानी इसका मतलब चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 2 प्रोटॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, एक 2e के इक्वल, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हमको मिल गया कि नहीं, अब दोनों वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। देखिए हमें अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी मिल गया, चार्ज नहीं दिया था लेकिन अल्फा पार्टिकल दिया था, इक्वल टू F/Q। ये तो फार्मूला होता है। तो यहां पर हमें F निकालना है, तो F इक्वल टू EQ रहेगा। E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू क्या दी हुई है, 15 इंटू 10 की पावर 4 इंटू चार्ज की वैल्यू क्या दी है, यानी 2 इंटू 1.6 दी हुई है। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो सिंपल सा है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 48। 15 2 और 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। और ये 10 की पावर कितना 14 और ये 19, तो 10 की पावर 15। अब यहाँ पर पॉइंट और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट कर दीजिए, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 10 की पावर -14, 4.8 इंटू 10 की पावर -14, यानी ए ऑप्शन सही है यहाँ पर इसमें। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखिए, E इक्वल टू 0 त्रिविता, त्रिविता का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले विद्युत में पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का दूरी के साथ यानी डिस्टेंस r के साथ परिवर्तन क्या होगा, यानी चेंजेस क्या होंगे। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। सेकंड क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तीसरा क्या है, C ऑप्शन में क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और D क्या है, V इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात r पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो हो सकती, यानी किसी क्लोज सरफेस पर चार्ज
स्थिर हो। यानी कि जैसे ही हम चार्ज स्फेरिकल टाइप की बॉडी में देंगे, देखिए स्फेरिकल में यानी स्फेयर हो सकता है, कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है, होलो स्फेयर हो सकता है और होलो सेल भी हो सकता है। यानी यहां पर हम जब चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा इसके, इक्वल टू जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, यानी पोटेंशियल इसके अंदर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस पूरे के अंदर पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, वी कांस्टेंट होगा, यानी आर पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे हम सेंटर से लेके आर, ये जो आर रेडियस है, इस पर कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पर भी आप मेजर करिए, पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर थर्ड और फोर्थ। तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पहले सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल के प्रत्येक शीर्ष पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। ट्रायंगल के केंद्रक पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जबकि केंद्रक की किसी शीर्ष से दूरी ए दी हुई है। ऑप्शन ये चार दिए हैं, 1/4πε0 क्यू 2q बाई ए स्क्वायर। बी ऑप्शन में दिया 1/4πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर। सी में 0 और डी में 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए। देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएं। पूछा क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी चार्ज स्क्वायर नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यानी इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, चार्ज बाई ए स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी कि जहां पर वो चार्ज रखा होता है उससे कुछ डिस्टेंस पर होगा। तो यानी ये आंसर होने की संभावना हो सकती है। ये भी हो सकता है q/2 यहां हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ये तीन में तो आंसर हो सकते हैं, इसको तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं यानी लॉजिकली। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = 1/4πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू आएगी वो 1/4πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर होगी। क्लियर है। अब देखिए जो हमको वैल्यू निकालनी है वो कहां पर निकालनी है, ट्रायंगल के केंद्रक पर। अब देखिए ट्रायंगल का केंद्रक कैसे ड्रॉ होता है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया और इस पर चार्ज कैसा रखा, +q। यानी ये चार्ज हर जगह पर इसके वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ पी क्यू आर इसका वर्टेक्स है, और एवरी वर्टेक्स पे जो है चार्ज क्या रखा है, +q रखा हुआ, +q चार्ज रख दिए। क्लियर। अब केंद्रक कहां से ड्रॉ होता है, केंद्रक जो ड्रॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे बनता है, यानी ये ट्रायंगल जो है सर्किल के अंदर होगा। ट्रायंगल कैसा होगा, सर्किल के अंदर होगा। तो यहां से ये जो केंद्रक की जो पोजीशन होगी वो क्या है, ए दी हुई है, ये ए और ए दी हुई है। अब क्लियर सी बात है कि जब हम चार्ज यहां पर देंगे तो वो क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो यहां पर 0 वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। यानी इनसाइड क्या हो जाएगा, जैसे ही हम चार्ज देंगे वैसे क्या हो जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्लियर है ना। चाहे आप स्फीयर का केस पढ़ लीजिए चाहे होलो स्फीयर की, केवल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही है। क्लियर। अब न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ। एक पतली गोली यानी थिन स्फेरिकल सेल पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ, कैसा, पॉजिटिव चार्ज, तथा इसकी त्रिज्या आर है। जो स्फेरिकल सेल ले रहे हैं उसकी रेडियस कितनी, आर है। एक दूसरा आवेश प्लस यानी ये पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू कोष के केंद्र पर स्थित है, यानी सेंटर पर है। कोष के केंद्र से आर बाई दूरी पर P पर स्थिर एक वैद्युत विभव निकालना है, यानी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम देखिए क्या है इसका। डायग्राम ये है कि ये एक
थिन स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस आर दी हुई है, क्लियर है। और इसका सेंटर पॉइंट ये ओ हो गया। जब चार्ज दिया गया तो पहले एक चार्ज जो है कहां पर है, इसके सरफेस पर। क्यों चार्ज दिया गया वो किस पर हो गया, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये चार्ज क्या है, क्यू है, क्लियर है ना। ये चार्ज देखिए क्यू दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक दूसरा चार्ज जो है कैपिटल क्यू दिया गया है, वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, यानी ये कैपिटल, और ये भी पॉजिटिव है। जब कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो इंडिकेट किया जाएगा, नेगेटिव साइन बना हुआ होगा। यानी एक चार्ज सरफेस पे रखा हुआ और एक इसके सेंटर पे रखा हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है R/2 पोजीशन, सेंटर से R/2 पोजीशन पर फाइंड करनी है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक सरफेस पर, दूसरा कहां है, सेंटर पे रखा हुआ है, क्लियर है। एक सेंटर पे रखा हुआ और एक चार्ज इसके सरफेस पर है, और हमें क्या निकालना, R/2 रेडियस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला लगा देते हैं और निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए इसके सेंटर से R/2 पोजीशन पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सरफेस के लिए निकाल लेते हैं, यानी ये स्मॉल क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी क्यू स्मॉल क्यू के लिए। तो देखिए जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अंदर कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली होता है, पोटेंशियल कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पर वी क्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर, रेडियस क्या दी है, आर दी हुई। तो एक तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, क्लियर है। दूसरी वैल्यू अब हम क्या निकालेंगे, इस चार्ज के लिए जो कि इसके सेंटर पर दिया हुआ है। कहां पर दिया है, सेंटर पे दिया है। तो सेंटर के लिए क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो भी किस पोजीशन पे, इस आर पोजीशन पे फाइंड करना। देखिए यहां पर क्लियर ध्यान दीजिएगा, जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तब हम कैपिटल आर ले लेंगे। जब हम R/2 यहां सेंटर पे रखा होगा तो R/2 पोजीशन पे निकालना है। तो यहां पर R/2 यानी कैपिटल क्यू के लिए क्या आ जाएगा, 1/4πε0। देखिए अगर मान लीजिए एक चार्ज ये क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, कितनी पोजीशन पर, R/2 पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर Q/R/2 लगा देंगे, तो हमें ये यहां के लिए मिल जाएगी R/2 पोजीशन। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट, यानी इस P पर, P पॉइंट ले लीजिए, P पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू VQ, यानी ये तो इसकी वजह से ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसकी वजह से हम इस पोजीशन पे निकाल लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VQ, और ये कैपिटल VQ, एक तो हो जाएगा VQ और दूसरा V कैपिटल Q के लिए हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी है, VQ स्मॉल के लिए तो वैल्यू आ गई, स्मॉल चार्ज के लिए Q/R प्लस, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है 1/4πε0 Q, और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन R। ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए एक 2Q 4πε0 माइनस, माइनस तो आ नहीं रहा तो इसको हटा दीजिए, 2Q/4πε0R, ये भी नहीं आंसर। ये वाला आंसर यानी सी वाला आंसर 2Q/4πε0, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2Q/4πε0R प्लस Q/4πε0R, यही आंसर हो गया, क्लियर है। तो कौन सा आंसर सही है, सी वाला आंसर सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 0.45 मीटर रेडियस का एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के सेंटर तक लाने में कितना कार्य करना होगा।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का मीन्स क्या है। ये एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इस रिंग के सेंटर पर हमको वर्क डन फाइंड करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इस रिंग का पोटेंशियल फाइंड कर लें। रिंग को जो चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दी है, 0.45 मीटर, ये रेडियस दी गई। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको चार्ज क्यों देंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, रिंग, सेल, कुछ भी है, तो जब भी हम चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो सेंटर से लेकर इसके रेडियस इनर पोर्शन तक कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। पोटेंशियल कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इसका इनसाइड पोटेंशियल फाइंड कर लें, और वो इनसाइड पोटेंशियल यानी इस रेडियस के अंदर यानी सरफेस तक पोटेंशियल कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं इनसाइड। तो V यानी सेंटर से लेके यहां तक इसके अंदर पोटेंशियल एक जैसा है, तो कहीं पर भी निकाल दिया, तो हमने सेंटर का निकाल लिया। क्या होता है फार्मूला पोटेंशियल, 1/4πε0 Q/R। फिर 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9। क्यों चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻10 कूलाम। R की वैल्यू क्या दी है, 0.45 मीटर। फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। फिर और फाइनली जो आंसर यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। फिर अब इसको जो है टोटल सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 वोल्ट वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, इसको पूरा सॉल्व कर लिए, 4 वोल्ट निकल कर आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है, 2 कूलाम आवेश को इन्फिनिटी से यानी अनंत से सेंटर तक लाने में कितना वर्क करना होगा। तो देखिए इन्फिनिटी यानी ये R इक्वल टू कितना ले लें, हम इन्फिनिटी ले लें। यहां पर चार्ज कितना रखा है, यानी इसे हम टेस्ट चार्ज नाम देंगे, 2 कूलाम। अब टेस्ट चार्ज को सेंटर तक लाएंगे तो लाने में कितना वर्क होगा, इसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट क्या है, यहां पर O है, सेंटर है, इनिशियल पॉइंट क्या है पोटेंशियल का, इन्फिनिटी पॉइंट है, पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कैसे किया मैंने, इन्फिनिटी टू सेंटर, इन्फिनिटी टू सेंटर, ये सेंटर है, ओ सेंटर है यहां, अपॉन टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी तक लाने में जो वर्क डन करते हैं वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देखिए V, तो इस यहां पर सेंटर का पोटेंशियल कितना है, सेंटर का पोटेंशियल ये 4 वोल्ट है, तो यहां 4 वोल्ट पुट कर दीजिए। सेंट्रल का पोटेंशियल कितना, 4 वोल्ट पुट कर दीजिए। यहां पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल दो जगह 0 लिया गया, एज्यूमिंग किया गया, एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा अर्थ को, यानी अर्थ के सरफेस को भी 0 कर लिया। तो ये 0 हो गया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल। वर्क डन हमको फाइंड करना, इन्फिनिटी टू सेंटर पॉइंट, और टेस्ट चार्ज कितना दिया है, 2 कूलाम दिया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वर्क डन इन्फिनिटी टू सेंटर इक्वल टू 8 जूल, यही वैल्यू हमको निकालनी थी। कौन सा ऑप्शन सही है, 5, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।